नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वेब कुटुंब में। साथियों, आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दोपहर में उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया 2:18 पर, और उसमें एक पूरा लेटर उन्होंने पोस्ट किया। उसमें उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। और शाम को ये खबर आई कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो प्रभार है फिलहाल सरकार ने प्रहलाद जोशी जी को दिया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक्स पोस्ट पर इस्तीफे को लेकर क्या कुछ लिखा था वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, जो कि उन्होंने आज इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से।
और यह मांग पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं की ओर से उठ रही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जवाबदेही में अपना इस्तीफा देना चाहिए। व्यंग्य के तौर पर निशाना साधने को लेकर बनी पार्टी, ऑनलाइन पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अपना धरना प्रदर्शन चला रही थी, उसके प्रदर्शन के 37वें दिन ये घटनाक्रम सामने आया और इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा था कि प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे थे कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय हो, कि जब किसी मंत्री का इस्तीफा होगा, जब किसी को पद से हटाया जाएगा तो एक जवाबदेही बनेगी। और उनके समर्थन में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समर्थन में आए थे। उन्होंने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ा था और सब मिला के 37वें दिन ये घटनाक्रम सामने आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी बात है क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में, 12 वर्षों के कार्यकाल में, ये पहली बार हुआ है जब किसी मंत्री ने किसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग किस तरह से देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।